नमस्कार, मैं अमित। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव पब्लिक। आज सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के अयोग्यता के मामले में अपना फैसला सुनाया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उथल-पुथल के संकेत मिलने लगे हैं। विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नाबारकर को 31 दिसंबर का अल्टीमेटम देते हुए बागी विधायकों पर फैसला लेने को कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को लेकर जारी याचिका पर दिसंबर के आखिर तक फैसला लेने का निर्देश दिया है। यानी शिवसेना के 31 विधायकों जिनकी अयोग्यता पर फैसला लेना है विधानसभा अध्यक्ष को, उन्हें 31 दिसंबर तक शिवसेना के बागी विधायकों के पर फैसला लेना होगा। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसकी टूट इस बार हुई थी, इसी साल हुई थी, और अजीत पवार के साथ विधायकों का एक खेमा चला गया था और वे फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार में बीजेपी के साथ साझेदार है। तो एनसीपी के विधायकों की अयोग्यता पर 31 जनवरी तक फैसला लेने को कहा गया है। 31 जनवरी 2024 तक फैसला लेने को कहा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.पी. पारीवाला ने मामले पर सुनवाई की। अदालत ने कहा, हमने बार बार स्पीकर को 10वीं सूची के तहत कार्रवाई करने का पूरा वक्त दिया है। अब महाराष्ट्र सचिवालय की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि अयोग्यता की याचिकाओं वाले 2 समूह थे, एक शिवसेना और एक एनसीपी के। इस महीने भी शीर्ष अदालत ने स्पीकर के फैसले में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। एनसीपी में फूट के साथ ही सुनील प्रभु की याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस संवैधानिक बेंच ने स्पीकर के लंबित मामलों पर अयोग्यता पर याचिकाओं पर उचित समय में फैसला लेने को कहा था। अपने फैसले में यानी शिवसेना के बागी विधायकों पर फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर को 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है, जबकि एनसीपी के विधायकों पर 31 जनवरी 2024 तक फैसला लेने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी चिंता अदालत की गरिमा को लेकर है। हम सब संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। इस मामले में 6 महीने हो गए हैं, मगर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सियासत पर इसका गहरा असर पड़ सकता है, और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कल एक बयान देते हुए कहा था, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उनका केस बहुत मजबूत है। अगर ऐसा हुआ भी तो अपने कार्यकाल को बतौर मुख्यमंत्री वह पूरा करेंगे। हम उनका पद बरकरार रखेंगे और उन्हें एमएलसी के तौर पर चुन लेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल जून के महीने में शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से बगावत कर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ अपना नाता जोड़ लिया था और उनके साथ विधायकों का एक खेमा बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लिया था, और एकनाथ शिंदे तब मुख्यमंत्री बन गए थे। तो कुल मिलाकर 16 फरवरी 2023 को इसी मामले में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था और शिंदे गुट की शिवसेना का नाम और चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। हालांकि चुनाव आयोग के इस फैसले को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनौती दिया था। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही है उस पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर 31 दिसंबर को और एनसीपी के विधायकों की अयोग्यता के मसले पर 31 जनवरी तक अपना फैसला सुनाने को कहा है। आपको बता दें कि एनसीपी और शिवसेना दोनों में टूट हुई थी और दोनों पार्टियों से बागी हो गए थे विधायक, और जिसके कारण तब महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी और फिलहाल महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार चल रही है। यानी महाराष्ट्र की सियासत में इसका कैसा असर पड़ेगा, हम इस पर नजर बनाए हुए हैं और आप तक ये जानकारी, इस केस से, इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आपका।